ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी कानपुर 2023 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक ये रहेगा पार्ट 1। गाइस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन है कि लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन बाय ए एंड ए इनवर्स इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज व्हाट। तो गाइस हमें पता है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसी का इनवर्स, तो गाइस ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, वन। वन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गाइस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो गाइस आपको ए गिवन है तो जस्ट यहाँ पुट करो 1x01 इंटू 1y01 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1001। अब गाइस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1x प्लस वाई 0 और ये आ जाएगा y इक्वल टू 1001। इसी को हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 1x प्लस वाई 0 y इक्वल टू 1001। तो गाइज 1 के इक्वल होगा, x प्लस वाई 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल एंड y इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि इफ द इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हैव अ नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन। तो गाइस नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन का मतलब है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इसका जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो गाइस इसको लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में -1 1 -2 1 -1 एंड 1 और ये आ जाएगा a माइनस बी एंड 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो एंड पुट इक्वल टू 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो गाइस जस्ट इसका फाइंड आउट करो डिटर्मिनेंट -1 1 -2 1 -1 1 a माइनस बी 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइस ये बन जाएगा -1 इंटू -1 प्लस बी, -1 प्लस बी। ओके, एंड -1 इंटू a माइनस 1 माइनस a, so 1 माइनस a एंड -2। तो गाइस ये क्या चलता है, ऑल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस, बट ये ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 इंटू माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब गाइस इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि a इक्वल टू क्या होगा, b, a इक्वल टू b। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वेयर a इक्वल टू b। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 इज व्हाट। ठीक, तो इस क्वेश्चन को गाइस आप दो डिफरेंट अप्रोच के साथ कर सकते हो। एक तो हम लोग यहाँ पे रो एशेलन फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। तो अगर हम R2 में यूज करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 में यूज करेंगे R3 माइनस R2, जस्ट यूज दिस टू ऑपरेशन, रो ऑपरेशन। ठीक है, ओके
गाइस रो 1 में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो रो 1 तो सेम ही रहेगा, तो अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4। ओके गाइस R2 माइनस R1, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा 2। सिमिलरली ये वाला अल्फा प्लस 4 माइनस अल्फा माइनस 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। एंड R3 माइनस R2 जब गाइस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 एंड 3। सिंपल, ठीक है। ओके तो अब गाइस इसका सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब गाइस यहाँ पे हम इसको रो 2 के अलोंग में एक्सपेंड करेंगे, रो 2 के अलोंग में एक्सपेंड करेंगे, तो गाइस इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू, अब गाइस ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 2 एंड 3, ठीक है। सिमिलरली माइनस 2, अब यहाँ पे आ जाएगा अल्फा अल्फा प्लस 4, ये आ जाएगा 2 एंड 3, एंड प्लस 2 अल्फा अल्फा प्लस 2, ये आ जाएगा 2 एंड 2, ठीक है। जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो गाइस इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू अल्फा माइनस 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 8 प्लस 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। तो इसको गाइस नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इक्वल टू 2 इंटू अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 8 ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, सिंपल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। गाइस इस क्वेश्चन में जस्ट हम लोग यूज किए रॉ ऑपरेशन, R2 में R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R2, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो गाइस आफ्टर रॉ ऑपरेशन आपको ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या किए कि रूट 2 के अलॉन्ग में इसको एक्सपेंड कर दिए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है कि इफ 25 x1 x2 and 16 are 4 consecutive term of arithmetic progression, then x1 और x2 का क्या वैल्यू होगा, ये चीज़ हमें निकालना है। ओके तो गाइस लेट्स से कि a1 a2 a3 a4 दीज आर कंजिक्यूटिव AP टर्म्स, और a1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमको गिवन है, सो दैट इज 25। a2 क्या है, x1, a3 क्या है, x2, एंड a4 क्या है, 16। तो ये हमारा है AP टर्म्स, ठीक है, फाइन। गाइस हमें पता है ना कि सेकंड टर्म, अगर हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सेकंड टर्म है ये, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मतलब 25 प्लस डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू 25 प्लस डी। सिमिलरली x2, बट गाइस ये है थर्ड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म मतलब 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2d, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 2d, ठीक है, 25 प्लस 2d। सिमिलरली x3, और गाइस ये आपका फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं 25 प्लस 3d इक्वल टू, और गाइस x3 का वैल्यू गिवन है दैट इज 16, ये आपको 16 गिवन है, ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें d का वैल्यू आ जाएगा, तो d आ जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो गाइस d का वैल्यू मालूम चल गया, तो x1 का वैल्यू क्या है, 25 प्लस डी,
x1 इक्वल टू 25 प्लस डी, और डी का वैल्यू क्या -3, तो यहाँ पुट कर देंगे -3। ठीक है, डन, सिंपल। तो यहाँ से आ जाएगा 22, और x2 किसके इक्वल है, 25 प्लस 2d, तो 25 प्लस 2 इंटू डी, और डी इक्वल टू क्या है -3, तो 25 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 19। तो x2 का वैल्यू 19 और x1 का वैल्यू 22। So the correct option is option number B. Simple. Move to question number 5. Given है कि the first three term of GP are such that their sum is 21/4 and their product is 1, then which of the following is not a term of GP? 4, 1, 1/8 या फिर 1/4? ठीक है, ओके। तो थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, तो गाइस थ्री टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, 1/r, ए और आर। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, और आर आपका हो गया कॉमन रेशियो। ठीक है, और हमें गिवन है कि इसका जो प्रोडक्ट है ना वो 1 के इक्वल है, तो a/r इंटू ए इंटू आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फाइन। अगर हम इसका समेशन निकालेंगे, समेशन क्या हो जाएगा, a/r प्लस a प्लस r इक्वल टू, और इसका समेशन गिवन है दैट इज 21/4। अगर हम a का वैल्यू 1 लेते हैं तो जस्ट पुट करो 1/4 प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 21/4। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से r का 2 वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से r का 2 वैल्यूज आएगा, एक आएगा 4, एक आएगा 1/4, 4 एंड 1/4। और हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, a है, तो इसका अगर हम पॉसिबल निकालेंगे, मतलब a/r, a और r, तो अगर 1 है एंड 4 है तो ये क्या बन जाएगा 1/4, 1/4, 1 एंड 4। ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब r इक्वल टू 4। अगर टेक r इक्वल टू 1/4 तो ये क्या बन जाएगा 4, 1 एंड 1/4। तो r इक्वल टू 1/4 पे आपका ये आ जाएगा। तो 1/4 तो है, ए भी 1 भी है और 4 भी है, बट 1/8 तो नहीं है ना। तो एक ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 1/8, और वही चीज़ यहाँ पे आपको निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ जीपी। तो 1/8 इज नॉट अ जीपी। ठीक है, ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर 0, 1 एंड 2, कंसिडर दैट द डिजिट में बी रिपीटेड। तो हमें 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है, और हमें नंबर गिवन है कि 0, 1 एंड 2। तो यूनिट प्लेस में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बट 10 डिजिट्स में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 0, 1 नहीं। तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ओनली 2 ही पॉसिबल वैल्यूज आएगा, 1 या फिर 2। और यहाँ पे आपका 3 पॉसिबल वैल्यूज है, यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज है, तो 3 इंटू 2, सो दैट इज 6। सिंपल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, अब खुद सोचो ना कि आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, और यहाँ पे 0, 1, 2, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग अब ओनली 2 ही है, 1 एंड 2, और यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितना होगा 6 ही तो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। From a class of 4 boys and 3 girls,
4 students are to be selected to form a mathematics Olympiad team so that at least 2 girls are there in the team. In how many ways can be done? तो यहाँ पे क्या है कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं और हमें 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है और इस ग्रुप में एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। देन हम कितने वे से इस ग्रुप को बना सकते हैं? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल केस बन जाएगा केस 1 कि 2 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज, क्योंकि टोटल 4 है तो 2 + 2 4। ठीक है, फाइन। और टोटल गर्ल्स कितना है? 3, और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं ओनली 2, तो यह आ जाएगा 3C2। ठीक है, 3C2, 2 बॉयज और टोटल बॉयज कितना है? 4, टोटल बॉयज इज 4, तो प्लस 4C2। ठीक है, 4C2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉरी इनटू होगा नॉट, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 3C2, तो 3C2 आ जाएगा 3 × 4C2, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 18 वेज। केस 2, 3 गर्ल्स प्लस 1 बॉयज, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स तो होना ही चाहिए, तो एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज और हमें टोटल 4 सेलेक्ट करना है, तो 3 + 1 = 4। और यहाँ पे 3 गर्ल्स है, तो यहाँ पे 3C3 × 4C1, तो यह आ जाएगा 4C1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 × और 4C1, तो 4C1 तो आपका 4 ही आएगा, तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, केस 3 अगर हम चूज करते हैं कि 4 गर्ल्स प्लस 0 बॉयज, ठीक है, 4 गर्ल्स प्लस 0 बॉयज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कि 4 students are to be selected to form a mathematics Olympiad team so that at least 2 girls are there in the team. ठीक है, 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स, ये वाला केस नहीं होगा, तो ओनली 2 केस आर पॉसिबल। 18 + 4, so total is 22. So 22 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ये वाला केस 3 और 0 ये फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें टोटल 4 सेलेक्ट करना है, तो 3 और 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली 2 ही आपका केस पॉसिबल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे पावर 2n -3n -1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? 26, 9 एंड 15। ठीक है, तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो जो भी आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी वैल्यूज़ को पुट करो। जैसे यहाँ पे गिवन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो n = 2 पुट करो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 × 2 -3 × 2 -1। ठीक है, जस्ट सॉल्व दिस, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6। सिमिलरली पुट n = 3, n = 3। ठीक है, तो जब n = 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 -3 × 3 -1, तो ये आ जाएगा 36। सिमिलरली n = 4 अगर पुट करेंगे, जस्ट पुट 4, तो 2 पे पावर 2 × 4 -3 × 4 -1, तो ये आ जाएगा 174। ठीक है, तो गाइस ये जो क्लियरली 6 इज डिविजिबल बाय 6, 36 इज डिविजिबल बाय 6,
एंड 174 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. ओके, और गाइस ये 9 से भी डिविजिबल होगा, बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है. सिमिलरली ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है. सिमिलरली आप n इक्वल टू 5 6 पुट करके देखो. तो यहाँ पे जब मैंने 3 वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 6 से तो डिविजिबल है. तो वही चीज आपको यहाँ पे निकालना है कि इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. ठीक है, 9 से भी हो सकता है गाइस, बट जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 4 पे ये 9 से डिविजिबल नहीं है, n इक्वल टू 2 पे भी ये 9 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, बट हाँ 6 से तो ये डिविजिबल है. सो दैट्स व्हाट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Move to question number 9. Given है कि in the binomial expansion of 1 minus x to power n, where n is positive integer, if the coefficient of x and x cube are equal, then the values of n is what? 3, 4, 5, 6. तो 1 minus x पे power n, इसका expansion आपको पता होना चाहिए. इसका expansion होता है मीन्स जनरल टर्म्स, दैट इज tk plus 1 इक्वल टू -1 पे पावर k इंटू एन सी के इंटू एक्स पे पावर k इंटू एक्स पे पावर k. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. कोफिशिएंट टर्म. और हमें गिवन है कि जो x का कोफिशिएंट है और x क्यूब का कोफिशिएंट है वो हमारा इक्वल है. तो अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें x का कोफिशिएंट मिल जाएगा. ठीक है, तो जस्ट पुट k इक्वल टू 1. जस्ट पुट k इक्वल टू 1. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? -1 इंटू NC1. So -1 into NC1. And similarly coefficient of x cube equal to, ये की जगह मैं 3 पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा? -1 NC3. ये कोफिशिएंट है. सो -1 इंटू NC3. और ये दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल. तो माइनस NC1 -1 NC1 इक्वल टू माइनस NC3. और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये NC1 इक्वल टू NC3. ठीक है, तो जस्ट इसको ओपन करो तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ओके, तो यहाँ से आपका कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस जस्ट सॉल्व दिस n फैक्टोरियल, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा? n इंटू, और ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6. तो यहाँ पे इसको लिखते हैं कि n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 6n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. ठीक है, डन. अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो अच्छा ये n तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो इसको कैंसिल कर दो n और n से. तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू
n-1 इंटू n-2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपको ये आएगा n स्क्वायर माइनस 3n-4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस श्रीधाराचार्य रूल। n इक्वल टू ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 25 का मतलब 5। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आ जाएगा प्लस के साथ, एक आ जाएगा नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आएगा, एक n इक्वल टू 4 आएगा और दूसरा n इक्वल टू -1 आएगा। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे n का दो वैल्यूज आ रहा है 4 एंड -1। तो हमें 4 को चूज करना है, n इक्वल टू 4। तो द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मैक्स 0 x, मैक्स 0 x प्लस मीन, या फिर मीन या फिर मैक्स। गाइस ये चीज़ तो हमें पता है कि जो मीन फंक्शन है ये आपका किंक बनता है, और जो भी फंक्शन अगर किंक वो अडॉप्ट करता है इसका मतलब है कि वो फंक्शन हमारा कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। सिमिलरली मैक्स, गाइस आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हो ना कि मैक्स का जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये भी किंग बन रहा है, तो ये भी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। बट यहाँ पे गाइस हम लोग मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में गिवन है कि मैक्स ऑफ 0 एंड x क्या होगा। तो गाइस अब ये डिपेंड करेगा कि x का रेंज पे अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 रहे देन उस कंडीशन में इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे देन उस कंडीशन में इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा, x। ठीक है, ओके। और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब LHD RHD इक्वल होना चाहिए। तो गाइस जस्ट LHD, तो ये हमारा क्या बन जाएगा LHD, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो LHD आ जाएगा 0, RHD का डेरिवेटिव 1। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डन। सिमिलरली ऑप्शन बी गाइस गिवन है कि मैक्स 0x प्लस मीन ऑफ 0x। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी गाइस हम लोग इसका समेशन लेंगे। तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे देन इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 देन मैक्स वैल्यू इज x प्लस, और मीन वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x। सिमिलरली अगर x लेस देन 0 आ जाए देन इस कंडीशन में इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा 0, और मीन वैल्यू क्या होगा x मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, तो द मिनिमम वैल्यू इज x, तो यहाँ से भी आ जाएगा x। ठीक है, ओके। तो गाइज ये मेरा क्या RHD है, अगर इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हमारा RHD, तो यहाँ से RHD इसका डेरिवेटिव 1, LHD का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि LHD इक्वल टू RHD, तो इसका मतलब है कि ये हमारा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल के लिए गाइस क्या चाहिए, LHD इक्वल टू RHD, तो वही चीज़ यहाँ पे इसको किए। ठीक है, तो x प्लस 0 इक्वल टू x, 0 प्लस x इक्वल टू x, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। तो ये आपको मिल जाएगा RHD, ये आपको मिल जाएगा LHD, और यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा डिफरेंशिएबल है। एंड सिमिलरली गाइज आप मीन और मैक्स में फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस n स्क्वायर पे रूट डिवाइडेड बाय
1 प्लस एन क्यूब पे पावर 1/3 इज व्हाट? गाइस, जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे एक रूल्स आपको आनी चाहिए, दैट इज अप्रॉक्सीमेशन रूल। अप्रॉक्सीमेशन रूल का मतलब कि अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है तो 1 प्लस एन स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा? एन स्क्वायर के इक्वल होगा ना। 1 प्लस एन स्क्वायर और एन इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। सिमिलरली 1 प्लस एन क्यूब और एन टेन टू इन्फिनिटी, तो ये अप्रॉक्सीमेशन रूल के थ्रू ये भी आपका एन क्यूब होगा। ठीक है, तो बाय अप्रॉक्सीमेशन रूल लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं ओनली एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब को लिख सकते हैं एन क्यूब, तो ये आ जाएगा एन क्यूब पे पावर 1/3, ये 1/3 है। ठीक है, 1/3, तो ये 1/3 कैंसिल और ये आपका कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? एन बाय एन, तो कट के क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू, लिमिट वैल्यू क्या होगा? 1, ऑप्शन नंबर ए। या फिर गाइस आप अगर ये वाला अप्रॉक्सीमेशन मेथड ना यूज करो तो आप टेक कॉमन, आप यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन इन द सेंस कि यहाँ पे आपको गिवन क्या है? 1 प्लस एन स्क्वायर पे रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन क्यूब पे पावर 1/3। तो गाइस अगर हम यहाँ पे n बाय n लिख सकते हैं, बट ये स्क्वायर रूट के अंदर में जाके क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर बन जाएगा। हाँ? तो ये आपका आ जाएगा n इंटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिमिलरली n बाय n, बट एक क्यूब है तो अंडर रूट में जाके क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय एन क्यूब, और n टेन टू इन्फिनिटी है तो ये 0, ये 0, n कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1 ही तो आएगा। तो चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करो या फिर अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर 1 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि द इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज व्हाट? ठीक है, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, सिंपल। ओके, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन से इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। फिर अगेन इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से a एंड b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और गाइस आई होप कि आप सभी को ये मेथड पता हो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आएगा -1 और b का वैल्यू आएगा 1, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? -1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बदले में अब हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे -1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। ओके गाइज, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी नॉट डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का भी क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस, और ये इंडेफिनाइट है तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा सी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा सी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस -1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी। अब यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन ए log 1 minus 1 by x plus c. So the correct option is option number A.
ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई पे पावर माइनस हाफ इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज वट। गाइस ये जो पूरा टर्म्स है ना, ये कांस्टेंट है ना, ए भी कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट, 1/2 भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे इसको एज्यूम कर रहे हैं, लेट सपोज दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा, तो अब ये क्या बन गया, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई पे पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर एक लैम्डा हम यहाँ पे ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें डिवाइड भी करना होगा 1/लैम्डा से। ठीक है गाइस, x इंटू लैम्डा ई पे पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो ये आपका क्या है, मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल, मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें पता है कि मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/अल्फा, सॉरी 1/लैम्डा, 1/लैम्डा। तो इसका इंटीग्रेशन ये आपका आ जाएगा 1/लैम्डा, और ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे 1/लैम्डा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/लैम्डा स्क्वायर। सिंपल गाइस, ये चीज़ आपको मालूम है, इसको मैं और एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन गाइस नहीं होनी चाहिए। सी -1/2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, मैंने इसको लैम्डा एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई पे पावर माइनस लैम्डा ई पे पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। बट हमें एक्सपोनेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना कि लैम्डा ई पे पावर माइनस लैम्डा एक्स होता है, तो अगर हम यहाँ से एक लैम्डा ऐड कर दे तो हमें डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है। ठीक है, और x इंटू पीडीएफ दैट इज मीन, और मीन क्या होता है, 1/लैम्डा। तो जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका मतलब है कि ये मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल, और मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है 1/लैम्डा, और ये ऑलरेडी 1/लैम्डा है, 1/लैम्डा, तो ये आ जाएगा 1/लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 1/लैम्डा स्क्वायर, तो 1/लैम्डा स्क्वायर, और हमें लैम्डा का वैल्यू मालूम है, लैम्डा का वैल्यू क्या है, -1/2, -1/2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/1 प्लस ए स्क्वायर का पे होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिंपल। तो आप देख सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4/1 प्लस ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। लेट f(x) इक्वल टू 1 माइनस मॉड x divided by 1 plus mod x, which of the following is true regarding the function? Both minimum and maximum exist. Maximum exists but minimum does not exist. Minimum exists but maximum does not exist. Neither maximum nor minimum exist. तो गाइज मिनिमम और मैक्सिमम को बताने के लिए सबसे पहले आप इसका डोमेन को फाइंड आउट करो कि ये फंक्शन किस पे डिफाइन है। तो f(x) इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड एक्स। तो गाइज ये फंक्शन जो है ना डिफाइन है सारे रियल वैल्यूज पे। ठीक है, सारे रियल वैल्यूज पे डिफाइन है। फाइन, अगर हम यहाँ पे x के जगह में नेगेटिव भी लेंगे तो ये मॉड उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल मॉड है क्या पॉजिटिव ही होगा, मॉड x इज पॉजिटिव। तो अगर हम इसका सबसे लीस्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक, x इक्वल टू 0, ठीक, x इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 0 है देन उस कंडीशन में f ऑफ 0 का वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मीन और मैक्स पूछा गया, तो
टेक x इंफिनिटी, ठीक है, x टेंड टू इंफिनिटी। अगर हम माइनस इंफिनिटी ले तब भी ये उसको प्लस इंफिनिटी बना देगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉड है ना। तो अगर x टेंड टू इंफिनिटी होगा देन फाइंड आउट दिस वैल्यू, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से मॉड x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/mod x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी मॉड x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/mod x माइनस प्लस 1। तो ये मॉड एक्स कैंसिल और x टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये आपका 0, ये भी आपका 0, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो जब x टेंड टू इन्फिनिटी है देन उस कंडीशन में जो वैल्यू है दैट इज -1। गाइस ये लिमिट वैल्यू है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये लिमिट वैल्यू है। तो मैक्सिमम तो 1 है, दिस इज मैक्सिमम, मिनिमम -1 नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट वैल्यूज है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो मैक्सिमम तो एग्जिस्ट है दैट इज 0, बट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मिनिमम इज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस प्रकार का होगा, एट -1, दिस इज लेट्स सपोज -1, तो समथिंग ठीक है। So the correct is option number B, maximum exists but minimum does not exist. Guys, exist कब होता है, जब उसका एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है, एक लिमिट वैल्यू आ रहा है, ओके। सो द करेक्ट इज B. Move to question number 15. Consider the function f(x) equal to summation x minus I पे square. The minimum of f is attained at which? Guys, ध्यान से देखो ये क्या है, x माइनस आई, और i जो है आपका 1 से लेकर 10 तक है, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। और गाइस सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन मिनिमम कब होता है, जब ये वाला मीन होनी चाहिए, मीन, वो मीन पे सबसे मिनिमम वैल्यूज होती है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज मिनिमम एट मीन, जस्ट फाइंड आउट द मीन। तो इसका मीन गाइस निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसका मीन निकालेंगे x बार इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, सो 1 + 2 + 3 टिल 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और गाइस ये कंसेक्यूटिव एंड नेचुरल नंबर है, तो हमें पता है ना कि n × n + 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा 10 × 11/2 × 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। सो द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, 5.5, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि कंसीडर द वैल्यूज एक्स वाई दैट सेटिस्फाई दिस रिलेशन x² + y² < 1। अंडर दिस कंस्ट्रेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7x - 5y इज व्हाट, ठीक है। तो इसका हमें मैक्सिमम वैल्यूज निकालना है, और यहाँ पे हमें गिवन है कि x² + y² इज < 1। गाइस एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉची थ्योरम, ठीक है। तो कॉची थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कॉची थ्योरम कि a1b1 + a2b2 का स्क्वायर इज ऑलवेज < a1² + a2² इंटू b1² + b2², ऐसी कॉची थ्योरम होता है, ठीक है। फाइन, तो अगर हम यहाँ पे a1 = 7, a1 = 7 एंड b1 = -5, a2 = -5, b1 = x एंड b2 = y, ठीक है। गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया, ये थ्योरम हमें पता है, कॉची थ्योरम
a1 b1 प्लस a2 b2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू -5, b1 इक्वल टू x एंड b2 इक्वल टू y। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पुट करो a1 7 b1 x, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस a2 क्या है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू b1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यूज हमें गिवन है कि मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 7x माइनस 5y का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो गाइज यहाँ से 7x माइनस 5y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा √7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ओके, move to question number 17. Let I denote the identity matrix if A is non-singular matrix that satisfies this relation. A into A transpose equal to A transpose into A and B equal to A inverse into A transpose, then B into B transpose is what? B inverse B transpose B plus identity plus identity. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, B इंटू बी ट्रांसपोज निकालना, और B का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज। ओके, बट हमें B ट्रांसपोज का तो वैल्यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहले B इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज। तो अगर हम B ट्रांसपोज निकालेंगे तो जस्ट यहाँ पे T लगा देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो जस्ट इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स ट्रांसपोज, और ये तो कैंसिल होके ये बन जाएगा, तो A इंटू A इनवर्स ट्रांसपोज। तो आपको B ट्रांसपोज का वैल्यू मालूम चल गया, B का वैल्यू मालूम है, तो B इंटू बी ट्रांसपोज तो निकाल ही सकते हैं। तो B इंटू बी ट्रांसपोज, और B का वैल्यू गिवन है, दैट इज A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इंटू, और B ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, दैट इज A इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स A ट्रांसपोज A, डन। ओके, और A इनवर्स ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इनवर्स, तो ये रिप्लेस हो जाता है, ये मैट्रिक्स का रूल है। तो अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इनवर्स A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज पे इनवर्स। तो A इनवर्स कैंसिल, A ट्रांसपोज इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इक्वल टू क्या होगा I। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर अ 4x4 मैट्रिक्स A with entries aij given that aij i क्या आपका रोज है, अगर रो ग्रेटर देन कॉलम है देन उस कंडीशन में आपका जो मैट्रिक्स वैल्यू है दैट इज 2। अगर रो लेस देन कॉलम है देन उस कंडीशन में 0। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब बेसिकली ये है कि 4x4 एक मैट्रिक्स है, 4x4। ओके, रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम, तो गाइस ये आपका रो 1 है और कॉलम 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 दैट विल बी 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 0, रो 2 कॉलम 1, मतलब रो इज ग्रेटर देन कॉलम,
देन उस कंडीशन में इसका वैल्यू 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ओके ओके, और यहाँ पे भी इसका वैल्यू 2 आएगा, और रो 2 कॉलम 3 देन इसका वैल्यू 0 0। यहाँ पे भी 2, रो 3 कॉलम 3 2 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 2 2। तो ये आपका बन गया 4 इंटू 4 मैट्रिक्स। और गाइज ये क्या है? लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है कि जब सेम वैल्यूज रहे और लोअर ट्रायंगल रहे तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका बन जाएगा 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर गाइज आप यहाँ पे रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको मैट्रिक्स पता है कि A इक्वल टू 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2। ठीक है, तो ये आपका रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4। ठीक है, तो जस्ट यूज रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे R2 पे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। सिमिलरली R3 पे यूज़ करेंगे R3 माइनस R1, R4 पे यूज़ करेंगे R4 माइनस R1। ठीक है, तो जब आप इसको जस्ट यूज दिस रो ऑपरेशन तो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स है लुक लाइक दिस 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 और ये बन जाएगा 0 2 2 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे R3 पे। अगेन यूज R3 पे R3 माइनस R2 एंड R4 पे यूज करो R4 माइनस R2। ठीक है, तो जब आप ये रो ऑपरेशन यूज करोगे तो आपको ये आ जाएगा 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2। तो ये क्या डायगोनल है? ठीक है, बाकी में तो 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे इसको रो ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अगेन फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है R4 माइनस R3, R4 पे R4 माइनस R3, तो ये आपका 0 बन जाएगा आफ्टर यूजिंग दिस। ठीक है, तो जस्ट यूज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर इज 16। या फिर बेस्ट आप अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप यूजली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, a vaccine has 90% probability of being effective in preventing a certain disease. The probability of getting the disease if a person is not vaccinated is 50%. In a certain geographic region, 25% of the peoples get vaccinated. A person is selected from that region at random, then the probability that he or she will be contract the disease is what? 0.25, 0.75, 0.45 या फिर 0.60। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि 25% ऑफ द पीपल गेट वैक्सीनेटेड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग वैक्सीनेटेड इज 25%, मतलब 0.25। तो नॉट वैक्सीनेटेड क्या होगा? सो नॉट वैक्सीनेटेड मतलब वैक्सीनेटेड कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0.75। ठीक है, 0.75 फाइन। ओके, और यहाँ पे गिवन है कि अ पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ रीजन एट रैंडम। अच्छा, 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी बीइंग इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग अ सर्टेन डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ वैक्सीनेटेड अ वैक्सीन हैज 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग अ सर्टेन डिजीजेस। तो 90% इफेक्टिव है अगर वो वैक्सीनेटेड ले लेता है तो। So the probability of get disease if they are vaccinated, ठीक है,
इफ दे आर वैक्सीनेटेड। तो 90% है कि डिजीज नहीं होगा। तो डिजीज होगा अगर वो वैक्सीनेटेड कर लेगा तो कितना होगा 10%, इसका मतलब 0.10, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट डिजीज इफ नॉट वैक्सीनेटेड, मतलब वैक्सीनेटेड कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू 50%, ठीक है। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है बट उसको डिजीज हो जाती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 50%, ये आपको गिवन है 0.50, ठीक है 0.50। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ही और सी विल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज हमें निकालना है। और यहाँ पे डिजीज जो है दो कारणों की वजह से हो रहा है, वैक्सीनेटेड एंड नॉट वैक्सीनेटेड। तो probability of get disease by getting vaccinated into probability of vaccinated plus probability of get disease not vaccinated into probability of not vaccinated, simple। और इसका वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.10 into vaccinated, so vaccinated is 0.25, plus dy vc that is 0.50 into not vaccinated that is 0.75, तो यहाँ से आ जाएगा 0.75। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.40, ओके। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 0.40, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना, अगर नहीं होगा तो फिर हम कल इसको सॉल्व करेंगे। और ये आपका बेस्ड है बेस थ्योरम पे, ठीक है। तो जस्ट यूज द बेस थ्योरम एंड फाइंड आउट द आंसर, ओके। ओके गाइस, थैंक यू। और ये था पार्ट 1, फिर पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे।